अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में फिर एक नई गर्मा गर्मी की सूरत हाल है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दो टोक ऐलान किया है कि मुआफी तो वो नहीं मांगने वाली जिसने आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की। मरियम नवाज कभी मुआफी नहीं मांगेंगी। इस बयान पर पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से आज भी वॉकआउट किया। ऐवान में इत्तेहादियों के दरमियान कशीदगी भी बढ़ती हुई हमें नजर आई। अब जो ये विफाक और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक कशमकश की सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी का यह मुतालबा है कि मरियम नवाज मुआफी मांगे, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि वो मुआफी किसी सूरत नहीं मांगेंगी। तो ये जो मामलात हैं ये आगे चलकर कितने संजीदा हो सकते हैं? क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ अपनी राहें अलग करने के बारे में सोच सकती है और क्या इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? और क्या इससे जो ऑपोजिशन है वो कोई फायदा उठाएगी और इससे सारे तनाज़े को हमें कितना सीरियस लेना चाहिए, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ दूसरी जानिब एक बड़ा अहम मामला है इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब का, जहां पर सहाफियों पर पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद किया, उनको मारा, तोड़फोड़ की। मुल्क भर की सहाफती तंजीमों ने इस पर शदीद एहतजाज किया है और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया है। और सहाफियों की जानिब से यह कहा गया है कि इस मामले की शफाफ तहकीकात की जाए और हुकूमत की जानिब से भी ये यकीन दहानी करवाई गई है कि इस मामले की जो सीसीटीवी फुटेजेस है वो निकाली जाएंगी और शफाफ तहकीकात होंगी। जो भी इसमें मुलव्विस अनासिर हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो ये एक बड़ा अहम मामला है जिस पर सहाफियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। साथ ही साथ आजाद कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, जहां अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालिबात हैं वो पूरे न होने पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 6 शहरी हैं और 3 पुलिस एहलकार हैं जो कि जान बहक हो चुके हैं। दर्जनों अफराद जख्मी भी हैं। मुज़ाकराती टीम सरगर्म है, 2 दौर हो गए हैं, दूसरा दौर जारी है, लेकिन अभी तक जो मामलात हैं वो हल नहीं हुए हैं। कशीदगी अभी भी बरकरार है। अब ये आज़ाद कश्मीर के अवाम के मुतालिबात क्या हैं और क्या हुकूमत ने इसे उस तरह से हैंडल नहीं किया और ये मामला इस कदर तवालत क्यों इख्तियार कर गया कि मुजाहिरीन पर तशद्दुद हुआ, मुजाहिरीन ने पुलिस पर किया और फिर कीमती जानें भी चली गई। गलती कहां हुई है जिसकी वजह से कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ है और सूरत हाल यहां तक जा पहुंची है? इन्हीं मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। राशिद हाशमी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा राव इमरान सुलेमान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और तजियाकार हैं। आप दोनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले राशिद हाशमी साहब, सैलाब से मुतासिर होने वाले जो अफराद थे उनकी इमदाद के तरीकाकार से ये बहस शुरू हुई, फिर ये सिलसिला आगे चढ़ा, पानी की तकसीम, वसाइल की तकसीम, फिर मुआफी मांगे, मुआफी नहीं मांगूंगी। ये सारा मामला जो है वो अभी इस नहज पर पहुंच चुका है कि पीपल्स पार्टी जो कि नून लीग की इत्तेहादी है वो असम्बली से वॉकआउट कर रही है। फिर आप उन्हें मनाते हैं, फिर वो वॉकआउट करते हैं। तो आपके ख्याल में इस सूरत हाल को हमें कितना संजीदगी से लेना चाहिए और हुकूमत क्या कर रही है पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए? देखिए जी, सबसे तो पहले आप इस मामले की बैकग्राउंड को देखें कि उसमें मरियम नवाज साहब ने एक स्टेटमेंट ये जारी की थी कि पंजाब में जितने भी हालात बुरे हुए हैं उनको हम अपने सूबे के वसाइल से जो है वो उनके लोगों को दोबारा रिहेबिलिटेट करेंगे, उनको अपना दोबारा आबादकारी करेंगे, उनको जो भी उनके नुकसानात हुए हैं वो पूरे करेंगे। तो इसमें जो बीच में से पीपल्स पार्टी के चंद लोग जो हैं उन लोगों ने बयानात शुरू कर दिए कि जी हम जो इंटरनेशनल फंडिंग है वो हमें दी जाए, तो ये किया जाए, तो वो किया जाए। भाई, हमने जो बात की थी हमने पंजाब के हवाले से बात की थी। आप अगर कुछ आपका किसी और सूबे में अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है और सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की है, पंजाब में पीएमएलएन की, अगर आप अपने सूबे के हवाले से कुछ ऐसी बैरूनी इमदाद लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। उसमें हम लोग तो कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि पीएमएलएन ने कभी पिछले 17 साल से आपके सूबे कराची में, जहाँ पे आप इस टाइम सिंध में जहाँ पे आप कराची में इस टाइम बैठे हुए हैं, वहां पे उनकी हुकूमत है। तो मेरा तो ये नहीं है, आप लोग ही बातें कर रहे होते हैं कि कराची के हालात ये हैं, सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है पाकिस्तान का और वो कराची के हालात बुरे हैं और ये मामला है। तो देखें, इसमें ऑब्वियसली बावजूद इसके कि मेरा कराची में कुछ टाइम गुजरा हुआ है,
और मैं ये बात कर रहा हूँ 99-2000 की, उस दौर का कराची और आपका कराची सर जो जमीन हो आसमान रहा का है, फर्क सर जो हो रहा है, लेकिन अभी आप हमें ये बताएं ना कि अभी क्या कोशिशें हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं ताकि इस तनाज़े को हल किया जाए, जो बयानबाजी है उसको हल किया जाए। देखिए, कोशिशों के बारे में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अतात आजम नजीर तारड़ साहब ने और ये कहा था कि ठीक है। हम लोग इनके साथ जो है मामला को तय कर लेंगे। माजी में भी इस तरह के मामला हुए हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी में ठीक है। किसी जगह पर इख्तिलाफ राय हुआ, लेकिन वो बड़े खुश उसलूबी से वो क़यादत में उसको तय कर लिया। ठीक, बिल्कुल ठीक है। राव इमरान सुलेमान साहब, आप क्या समझते हैं ये जो एक बयानबाजी चल रही है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से, उधर मरीम नवाज की जानिब से, आज़मा बुखारी की जानिब से, फिर अब तो KP में जो मुज़म्मिल असलम साहब हैं वो भी कूद पड़े हैं, वो भी मरीम नवाज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इन तमाम बयानात को किस हद तक हमें सीरियस लेना चाहिए और आगे चलकर क्या कोई गड़बड़ हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि ये जो बयान इन दोनों सियासी जमातों की तरफ से आ रहे हैं, इससे हमारे किसी मामले में जो चल ही नहीं रहा वो मजीद रुक जाएगा। मैं समझता हूँ एक नूरा कुश्ती है और मरीम नवाज की सिंध पर तनकीद और PP की नाराजगी, दरअसल ये एक पुराना सियासी फार्मूला है। अच्छा, सवाल यह है कि सिंध और पंजाब के वो इलाके जो सैलाब से तबाह हुए, उनके लिए आपने क्या किया? अगर आपके पास जवाब है तो आप जवाब देंगे, नहीं तो फिर आप यही करेंगे जो कर रहे हैं। इन नूरा कुश्ती करते हुए लोगों ने सैलाब की तबाही, बेरोजगारी, महंगाई और बुनियादी जरूरियात से तवज्जो हटाने के लिए हमें इन मामलात में उलझा कर रख दिया है। सही। मैं समझता हूं कि अगर फौरी तौर पर आप हल समझते हैं, अगर फौरी तौर पर कोई बड़ा सियासी आईनी या मामला आ जाए जिससे इन दोनों जमातों को दो आने बचते हों, या फिर इमरान खान की रिहाई के इम्कानात कहीं से रोशन नजर आ जाए, या फिर सूबों की तकसीम की बात कहीं से आकर खड़ी हो जाए, तो ये दोनों जमातें एक ही सफ में आकर महमूद और अयाज की तरह खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल सही। दरअसल बात यह है, ये जो माफी की रट लगाई हुई है इन्होंने, मैं ये समझता हूं, और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने ऐवानों के बाइकाट कर रखे हैं, दरअसल आप खुद इस बात को देखिए, माफी तो इन दोनों जमातों को आवाम से मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जो बरसों से कुर्बानी। एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट ये जो पहले आपने इनका तारुफ करवाया कि ये जो तजिया नगार है, ये तो मतलब ये कि जिस तरह इमरान खान के जो घटिया किस्म के जो यूथिये हैं, ये तो उस तरह की बातें कर रहे हैं। ये किस कहाँ के तजिया नगार हैं? इनका तारुफ आप पहले दुरुस्त करें ना। सर अपना नुक्ता नजर पेश करने का हक तो सर सबको हासिल है। सर अगर आप नहीं है तो मैं बीच में आया, सर आप उनकी बात मुकम्मल, प्लीज आप उनकी बात मुकम्मल होने दें। किसी और जानवर की खाल बना के ये देखिए मैंने बात नहीं बना सकते। सच्चाई के कितने साहब उनकी बात आप सुनिए। सच मुझे होता है कि इन लोगों को ये बर्दाश्त ही नहीं है। किस तरह की बातें कर रहे हैं ये जो इमरान खान की रिहाई? मैं इसका जवाब देती हूँ, लेकिन सर आप उनकी बात को मुकम्मल कीजिए। तजिया नगार हैं, आप अपनी बात करें, अपना तजिया करें। इन साहब को कहें कि आप कहें तो मैं तजिया निकाल का अपना नुक्ता नजर भी तो हो सकता है ना। सर आप एक दो गजलें पेश कर दूं उनके हक में, उनके कामों के वो जो नहीं किया उन्होंने। अच्छा, राशिद हाशमी साहब, इमरान साहब, आप हमारे साथ भी मौजूद रहिए। सर बुलंद खान साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे इस हवाले से नुक्ता नजर लेते हैं। मुझे माफी दे देगा अगर मैं एक कसीदा जो उनकी हक में है वो अदा कर दूं तो। चलिए सर बुलंद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PTI के रहनुमा हैं। सर बुलंद खान साहब, आप इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी और विफाक में जो गर्मा गर्मी चल रही है, और आप क्या समझते हैं कि मुआफी मांगूंगी, वो कहते हैं मुआफी नहीं मांगूंगी, सारा ये मामला है। इन तमाम सूरत हाल में आपको ऐसा नहीं लगता जो अवामी मसाइल हैं वो तो गए तेल लेने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक ही सिक्के के दो रूप समझते हैं हम, और हम ये समझते हैं कि ये दोनों जमातें एक ही पेज पे हैं। फिलहाल ये नूरा कुश्ती कर रही हैं, और अगर खान साहब को, इनको जरा भी अंदाजा हो गया कि खान साहब की रिहाई के चांस है, तो ये एक पेज पे आ जाएंगे और फिर ये एक साथ मिल के
पीटीआई के खिलाफ साजिश करेंगे। पीटीआई को ये लोग दीवार से लगाने के लिए जो उन्होंने किया 9 मई का ढकोसला, तो उसके बाद जो अब की सूरत हाल है, अब जो पंजाब का इन्होंने बेड़ा गर्क किया, पीपल्स पार्टी ने सिंध में बेड़ा गर्क किया है, दोनों जगह पे लोग परेशान हैं। और कल इन्होंने एटम लेकिन सर नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है वो इल्जाम ये केपी पे भी लगाते हैं कि केपी का भी बेड़ा गर्क हो गया। अज़मा बुखारी ने खुद ये बयान दिया कि वहां पर जो सूरत हाल है, क्योंकि मुज़म्मिल असलम ने जिस तरह से तनकीद की, इसका जवाब अज़मा बुखारी ने दिया है कि वो अपने सूबे की फिक्र करें। देखिए केपीके में हालात अल्हम्दुलिल्लाह सेट हैं। जैसे ही आपने देखा कि एक आफत आई थी पूरे केपी में और बड़ी उस पर काफी चीजें वो हुई, लेकिन उसके बावजूद भी केपी की आवाम जो है वो काफी बेहतर सूबा है, सरप्लस में जा रहा है, हमारा बजट भी सरप्लस में रहा है। और ये हमारे लिए बड़ी एक पॉजिटिव बात है कि हमारा वाहिद सूबा है जो सरप्लस में रहा, किसी से कोई चीज पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपना बजट भी खुद मैनेज कर रहे हैं केपीके में हमारी हुकूमत। और साथ साथ आने वाले यही तो मरियम नवाज कह रही हैं कि वो भी मांगेंगी नहीं, अपने जो वसाइल हैं उसी से सैलाब मुतासरीन की मदद की जाएगी, सूबे के मसाइल को हल किया जाएगा। तो फिर मसला क्या है? वो क्यों बेस्ट मैनेजमेंट, अगर एक अच्छी गवर्नमेंट हो तो वो इस तरह के हालात का सामना करती है और अपने हालात के लिए वो मामला कर रही होती है। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि एक अच्छी मैनेजमेंट ही वो सारी चीजें मैनेज कर पाती है। जो पीटीआई ने केपी में किया उसकी बुनियादी वजह से आप देख सकते हैं कि ये तीसरी दफा हमारी सूबे में गवर्नमेंट आ रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है बतौर पीटीआई के गवर्नमेंट के कि ये ठीक है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। राशिद हाशमी साहब, अभी सर बुलंद खान साहब ने एक बात कही है कि अभी अगर बात आ जाए ना इमरान खान की रिहाई की, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ होंगे, एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इस बात से उन्होंने तशबीह दी है। तो क्या वाकई ऐसा मामला है? ये जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दी जा रही है वो सिर्फ इस हद तक है कि अभी तक ऑपोजिशन उसमें नहीं कूदी है, या ऑपोजिशन का मफाद? जी, आपके दोनों पैनलिस्ट ने एक ही गुफ्तगू की है और आप एक को जो ना वो किसी जमात का रिप्रेजेंटेटिव दूसरे को तजिया नगार करार दे रही है। तो मैं इसी चीज पे मैंने इंटरवेन किया था जो कि मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं अब आपके सवाल की तरफ आता हूं कि अब जब के पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान एक इशू को लेके जो बयानबाजी जारी है, तो बीच में अगर मुजम्मल जो है वो जो जाके यहाँ से कराची से लाके वहां पे केपीके में को बंदा ही नहीं मिला, वहां पे जो मुश्किल को उसने बड़ा गरक कर दिया केपीके की, तो मतलब एक उनको लाके वहां पे जो नाफिज किया गया है, वहां पे नस्ब किया गया है। तो मुझे ये बताएं, तो ये कहूं कि अब पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक पेज पे आ गए, एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ऐसी बात नहीं होती। देखें, पॉलिटिकल बयानबाजियां जमातों के दरमियान रहती हैं। एट द एंड ऑफ द डे को पीटीआई, पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन एक जमात नहीं है, हर एक का अपना मंशूर है, हर एक अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ते हैं। ये लोग पिछले 17 साल से एक जमात और पिछले को 13-14 साल से दूसरी जमात दो सूबों में बैठे हुए हैं। उनकी जो है आप कारकर्दगी उठा के देख लें, हमारी हुकूमत को 17-18 महीने हुए हैं, ये 17 सालों से वहां पे बैठे हुए हैं। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, क्योंकि वजह ये कि जब बंदा आसमान की तरफ मुंह करके थूकता है ना, तो अपने मुंह पे गिरता है। हमारी 17 महीने की कारकर्दगी उठा के देख लें और इनकी 13 और 17 सालों की कारकर्दगी उठा के देख लें, वो अल्लाह ताला के फजल से सारी दुनिया को नजर आ रही है। अब मैं आता हूं जो असल इशू है। मरियम नवाज साहब ने कहा कि मेरी जात के ऊपर आप लोग तनकीद करें, मरियम नवाज की जात के ऊपर आप बात करें, तो मैं बिल्कुल उसका बुरा नहीं मनाऊंगी। लेकिन खबरदार, अगर किसी बंदे ने पंजाब के ऊपर या पंजाबी के ऊपर बात की तो मैं उसको घर पे छोड़ के आऊंगी। ये एक बयान दिया एक सूबे की कस्टोडियन ने जो कि वजीर आला है। मरियम नवाज ने ये भी तो कहा ना कि पंजाब की जानिब जो उंगली उठेगी उस उंगली को तोड़ दूंगी, तो क्या इस तरह के बयान ये एक नहीं, तो मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। ये बयान दिया मरियम नवाज साहब ने जो कि पंजाब की कस्टोडियन है, पंजाब के वजीर आला है। इन्हें कहें कि वजीर आला केपी के और वजीर आला सिंध वो ये बयान दे दें कि बतौर वजीर आला सिंध मेरी जात के ऊपर कोई तनकीद ना करे। हाँ, जिसने जाना है वो सिंध के साथ जो मर्जी करे, सिंध को गाली दे, सिंध को जो ना वो बुरा भला कहे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर मेरी जात को कुछ कहेगा बतौर वजीर आला सिंध, तो मैं जो ना उसका माइंड करूंगा। इन्हें कहीं बयान दिलवा देना अपने अपने जाके वहां से, पीपल्स पार्टी वाले, केपीके वाले जो है अलीमीन गंडापुर से। भाई बात यहाँ पे जातियात की नहीं हो रही, बात ये हो रही है
आपको जब कुछ और मिलता नहीं है, आपने फैशन समझ लिया होगा, आपने पंजाब को गाली देनी है। भाई किस चीज पे आपका इतराज मान रहा है? आप अपने सूबे को जाकर संभालें। मरियम नवाज साहब ने क्या अपने वसाइल से हम लोग जो सैलाब के जो मुतासरीन है उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनके अपने पांव पे खड़ा करेंगे। तो इन लोगों को मेरे बात सुने कि उन्होंने ये लफ्ज बोलने हैं कि इन लोगों को क्या उसमें प्रॉब्लम है। मुझे एक बंदा बता दे कि अगर एक सूबे के वजीर आला सॉरी जो है वो खुद मुख्तारी की बात कर रही है कि मैं अपने वसाइल को लेते हुए उसके ऊपर खर्च करूंगी, तो ये किस चीज पे इतराज कर रही है? ठीक है इमरान साहब, आप क्या समझते हैं? जैसा राशिद हाशमी साहब कह रहे हैं कि सूबों को तो अपने मसाइल पे तवज्जो देनी चाहिए, उन्होंने अपनी तोपों का पंजाब की जानिब क्यों किया हुआ है? मरियम नवाज जिस तरह से पंजाब को लेकर चल रही हैं वो नजर आ भी रहा है, और शायद एक ये वजह भी है कि एक जेलिसी का फैक्टर है जिस तरह से पंजाब में तरक्याती काम किए जा रहे हैं। आप इस बात से एग्री करते हैं कि मसला क्या है दीगर सियासी जमातों? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों में तरक्की के लिहाज से जो उसकी दौड़ है सबसे आगे है। पंजाब की खुशकिस्मती है कि इसको चाहे बुजदार जैसा ही क्यों ना वो वजीर आला मिला हो, पंजाब पर काम हुआ है। वजीर आला परवेज इलाही था, तब भी इनके चाचा 2 मरतबा या 3 मरतबा वहां रहे तो बेपना तरक्की पंजाब के हिस्से में आई। लेकिन बदकिस्मती से 17 सालों में सिंध की तबाही जो है वो मैं खुद अपनी आंखों से देखता चला आ रहा हूं। ये एक मंसूबे को लेकर पीपल्स पार्टी वाले इसलिए लेट कर देते हैं कि इसकी जब तक जो लागत है वो दुगनी ना हो जाए इसको नहीं आगे बढ़ाएंगे। और नाकस मटेरियल और मनपसंद ठेकेदार पूरे का पूरा शहर कराची इस वक्त जो मोहरे होते हैं लोगों के कमरों के, जो उनके ज्वाइंट्स है, जोड़ है, वो किसी के सलामत नहीं है। इस शहर के अंदर आए रोज जो हादसात हैं, ट्रैफिक हादसात हैं, वो इन लोगों का मुकद्दर बन गया, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि इन दोनों जमातों में फर्क इतना है कि देखिए पूरी दुनिया की जो जमातें होती हैं, हुक्मरान होते हैं, वो कहीं ना कहीं तो डंडी मार रहे होते हैं। पंजाब में ऐसा है कि वो खाते हैं तो लगाते भी हैं। सिंध वाले बेचारे खाते ही खाते हैं, इनको तो सिर्फ अपने इनके अखराजात पूरे नहीं होते, वो किसी और फार्मूले पे है कि इनको सिर्फ और सिर्फ रोटी तक रखा जाए, एक रोटी तक रखा जाए, बिल्कुल रोटी मत छीनी जाए कि ये बगावत पे उतर आए। ठीक, इन्होंने सिर्फ इस फार्मूले पे रखा हुआ है। और पंजाब में अगर दूसरी बात यह है कि ये जो सड़कें हैं पंजाब में बड़ी जबरदस्त किस्म की सड़कें बनाई है। मैं पूछना चाहता हूं इससे गरीब आदमी का क्या फायदा है? क्या वो उनको खाकर पेट भरेगा? मैं पूछना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े इन्होंने फार्मूले निकाल रखे हैं, ये मोटरसाइकिलें हैं, ये तमाम चीजें इन्होंने निकाली हैं। ये सब के सब PMLN के एक एक MPA को बताया जाएगा कि आप अपने 20 बंदों को दे दें, आपके लिए 50 है, आप अपने 50 जियालों को दे दें, ये वर्करों को दे दें। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आम आदमी को नहीं कुछ मिल पाता, तो कहीं ना कहीं आप देखें आवाम की तस्वीर उनका मुकद्दर बनी हुई है। जो मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं, जो आवाम के लिए काम किया जा रहा है, आपके ख्याल में इससे कोई फायदा नहीं हो रहा आवाम को? जी क्या कहा आपने? सर आप जो फरमा रहे हैं कि जिस तरह से सड़कें बनाई जा रही हैं आवाम को, जी इनके लीडर ने तो देखें हेलीकॉप्टर देखिए सड़कें बनाई जा रही हैं, तो इनके लिए सड़कों का क्या फायदा? एक आम आदमी के पास कहाँ गाड़ी है? वो मोटरसाइकिल हो तो उसके पास मोटरसाइकिल हो तो बहुत बड़ी बात है, वो उसका क्या करेगा? देखिए आवाम की तामीर होना भी जरूरी है। ये सर कराची के हालात आपके सामने हैं। सर कराची में सड़कों का जो हाल है, वहां पर बाइक चलाना, वहां पर बसेस चलाना रोजाना की बुनियाद पर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो सर ये बात तो नहीं की जा सकती कि सड़कों का कोई फायदा नहीं है। सर बुलंद साहब आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो पंजाब में मरियम नवाज इकदाम कर रही हैं या सिंध गवर्नमेंट जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिहाज से, सड़कों के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया जा रहा है वो समत दुरुस्त नहीं है, इसका आवाम को फायदा नहीं हो रहा? देखिए ना, अगर आप पंजाब की बात कर रहे हैं, आज भी बहुत सारे जिलों के अंदर पंजाब और सिंध सर तीनों की बात करें सर, एक सूबे को हम नहीं रखते, सबकी बात करें। नहीं मैं दोनों बात कर रहा हूँ। दूसरा देखें ना, अगर आप सिंध की बात करें तो सिंध में भी पानी जगह जगह लोग जो है परेशान हाल हैं, और खासकर जो शहरी इलाके हैं कराची और हैदराबाद की मैं बात करूं, सखर की बात करूं, तो यहाँ पर तो घड़े बने हुए हैं जगह जगह। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो तमाम रोड जो है वो फिर मंजर पेश कर रही होती तालाब का, और लोग फिर बदहाल हो जाते हैं और बड़ी
परेशानी का सामना है इस वक्त सिंध के शहरी और दही दोनों इलाकों के अंदर। जो भारी हैं वो परेशान हैं और जो शहरी इलाके हैं वो भी परेशान हैं। तो पीपल्स पार्टी ने आज तक कोई 40 से 50 हजार अरब रुपए का जो अब तक पैसे लगाए हैं। लाड़काना आप देख लें, शक्कर देख लें, लोग हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं, HIV का शिकार हो रहे हैं और एड्स का शिकार हो रहे हैं। आए दिन ऐसी सिरिंज लगती हैं, लोग बदहाली का शिकार हैं, लोग बहुत परेशान हैं। और पंजाब में भी जगह जगह अब सैलाब का पानी खड़ा हुआ है और मोहतरमा बीबी कह रही है कि हमें नहीं जरूरत किसी चीज की और हमें वो सिंध के ऊपर चढ़ाई कर रही है। हकीकत तो कह रही है कि सिंध का बुरा हाल है, लेकिन ये भी हकीकत है कि पंजाब का भी उससे बुरा हाल है। तो दोनों जमातें जो है ये तो जाली है, फॉर्म 47 के हैं और इनके पास कोई मैंडेट ही नहीं है। वहाँ PTI की गवर्नमेंट हमारी बन गई थी इस जाली झरलू इलेक्शन में भी, तो उससे ज्यादा हमारी सीटें थी, हमारी मैंडेट को छीना गया। और यहाँ भी सिंध में भी हमारा मैंडेट वाजे था, हमारी 50 से ज्यादा सिचुएशन तो सर कहीं भी नहीं है, ना सिंध में, ना पंजाब में, ना KP में, ना बलूचिस्तान में और ना ही आजाद कश्मीर में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे इस्लामाबाद पुलिस ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, सहाफियों ने इस पर एहतजाज किया, लेकिन क्या ये तर्ज अमल किसी भी तरह काबिल कबूल है, इस पर बात होगी। जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, वहाँ पर जो कशीदा हालात हैं, अभी तक जो मुज़ाकरात हैं वो ताहाल कामयाब नहीं हुए हैं। आखिर ये मामला इस कदर संगीन सूरत हाल क्यों इख्तियार कर गया, किसकी लापरवाही थी, कहाँ गलती हुई और क्या इस मामले को उस तरह से हैंडल नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए था। इन्हीं मामलों पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।